ऋतिक राजपूत, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कक्षा 8 में पढ़ता है, कक्षा 8 में पढ़ता है और बेटा टीसीएस की तैयारी कर रहा है। मतलब लेवल तो देखो पहले, मतलब सीजीएल की मैथ पढ़ता है और अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले हैं बच्चे। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी उनका अच्छा सहयोग करते हैं। हमारे रवि भैया, धीरज भैया और भी पुष्पेंद्र, ये सब लोग इस बच्चे को बड़ा प्रेम करते हैं, अच्छी तरीके से रखते हैं। तब तो ये रहेगा, आने तो तब तो चला जाता कोचिंग। जीएस हमसे पढ़ता है, मैथ सर से पढ़ता है और रेगुलर रहता है। ध्यान से, हम इसको दाते बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं। लीजिए भाई, ये आपके सामने सर, आप इससे जीएस में कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन हो जीएस का, एनीबॉडी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इससे वो चैप्टर बताएगा, आप उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। और सबसे पहले मैं इससे चाहूंगा, ये सर मैं ये बच्चा, आप समझ लो कि जितने ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में जितने भी देश हैं, पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया महाद्वीप, जितने भी द्वीप हैं, पूरे देश रटे हैं। तो लीजिए भाई, सबसे पहले मैं इस बच्चे से आपको देश सुनवाऊंगा। पहले रेगुलर पूरी देश सुनाएगा, इसके बाद जो हमारे अतिथि महोदय वो भी तैयारी करते हैं और जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। तो भैया उनसे कहूंगा, नोट्स लेके आए हो? नहीं लेके आए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इससे क्या सुनाता है, नहीं सुना पाता है, देखते हैं भाई। लीजिए, और ये यूट्यूब में हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं और यूट्यूब में हमें जो देख रहे हैं लाइव क्लास में, जो हमें देख रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके आप लोगों के लिए सीख है। जो कक्षा छोटी क्लास में जो पढ़ाना चाहिए, जो छोटी क्लास में आप लोग जितने बैठे होंगे, आपको 1 से आप 12 तक पढ़े, किसी ने मैथ का ज्ञान दिया है? यदि मैथ का ज्ञान दिया होता ना, तो जीएस पढ़ने में बेटा आपको इतना इजी हो जाता, जैसे बेटा हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण की आवश्यकता होती है और अंग्रेजी को पढ़ने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीएस को पढ़ने के लिए मैपिंग की जरूरत होती है। यदि मैप कंप्लीट नहीं है तो वो जीएस तो याद कर ही नहीं सकता। और बेटा टीचर मैप पढ़ाते ही नहीं है, वो कहते हैं मैप, जैसे कोई मैप पढ़ा, जैसे मैं मैप पढ़ाता हूँ, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, मैं इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ाता हूँ, तो लोग कहते हैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम हुआ, अभी नेवी का एग्जाम हुआ, खाली इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से जब 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से आए, तब आंखें खुली, अरे सर तो जो इंडियन मैप वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे थे वो तो बहुत सही पढ़ा रहे थे। तो लीजिए भाई, बच्चे के द्वारा आप लोग सुनेंगे एशिया महाद्वीप के, आप पहले तो आप पूरे महाद्वीप के भैया पूरे देश के नाम सुनाओ, ठीक है? लीजिए। माननीय अतिथि जनों, मैं आपके सामने एशिया के पूरे देश सुनाना चाहता हूँ, उसमें जो भी गलतियाँ हो क्षमा करें। महाद्वीप श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, बहुत बढ़िया, आवाज। संदीप सर, थोड़ा एक सीढ़ी लेके आइए, अभी सीढ़ी लेके आइए, एक छोटी वाली सीढ़ी लेके आइए, अभी इसको एक सीढ़ी दीजिए, अभी दीजिए भाई, जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए, बहुत शानदार, ये हुनर होता है। अभी पूरा वर्ल्ड के देश याद किए, पूरा वर्ल्ड, जितना वर्ल्ड है पूरा देश याद, पूरे एक देश याद किए, पूरा कंट्री। इसको कह देते हैं कि अपने रफ में पूरा वर्ल्ड बना दो, तो ये पूरा वर्ल्ड बना देता है, एक देश दर्शा देता है पूरा, मतलब वर्ल्ड मैप का जो मैप होता है अकेले तब पूरा बना देता है। कक्षा 8 में पढ़ता है ये बालक ऋतिक राजपूत भाई, बहुत बहुत बढ़िया, आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं। आप ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, जो हमसे बनेगा आपके लिए हम वो सब कुछ करेंगे, आपको एक दिन वो बनाएंगे कि भैया आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? जितना हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे। और ऐसे सभी छात्रों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो
पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं कि हमें भैया पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ने में जो कोचिंग का पैसा लगता है वो नहीं दे पाएंगे, तो बेटा वो कहीं ना जाए। आप घर में बैठ करके कोई खेती वगैरह ना करे, पापा कर रहे हैं करने दो, खेती देश के लिए सर्वोपरि है, लेकिन जो पढ़ना चाहता है जब पढ़ करके हम खेती करेंगे तो उसकी बात अलग है ना। जो किसान पढ़ करके, पढ़ना बहुत जरूरी है, सबसे पहले पढ़ाई। तो बेटा जो लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, आप हमारे पास आइए, सुपर 30 GS स्टडी महोबा, रामकथा मार्ग TVS एजेंसी के पास आइए, और हम संदीप भैया और धीरज जो ग्रुप बनाया है हमने, ये सभी हम लोग मिलकर के आपके लिए, यहाँ पर रहने के लिए जो हमसे बनेगा हम आपको देंगे, और निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग में आपकी पूरी तैयारी भी कराएंगे। तो बेटा शिक्षा से मैं वंचित नहीं रहने दूंगा। एक दिन वो समय ला दूंगा महोबा में, वो समय ला दूंगा कि बच्चा महोबा और महोबा के क्षेत्र का, महोबा, हबीबपुर, बांदा, ये भैया जितने क्षेत्रीय बच्चे हैं, और कहीं का भी बच्चा हो, कोई भी पूरे भारत का बच्चा हो, यूट्यूब पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बेटा शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएगा। शिक्षा के लिए वो पैसा, उसका शिक्षा, जो शिक्षित होना चाहता है तो पैसा रोड़ा नहीं बनेगा। मैं इतना आगे चल के अभी थोड़ा सा मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा पैसा जो लगता है तो आगे चल के YouTube से कुछ अर्निंग होने लगेगी। जैसे ही YouTube से अर्निंग होने लगेगी, हमारे पास थोड़ा सा भरपूर पूरा किराया आने लगेगा, सब कुछ है, रूम का रेंट, वे जितने भी हमारे सहयोगी लगे हुए हैं उनका चुकने लगेगा, तो मैं शिक्षा जो है महीने की 100 रुपए कर दूंगा, ऐलान करता हूँ मैं। जिस दिन YouTube से पैसा आने लगेगा, हम और संदीप सर दोनों ने, हमने भैया मिलकर के कहा है कि योजना बनाई है, धीरे धीरे ऐसी बहुत सी योजना, कुछ क्योंकि वो भी डायरेक्टर रह चुके हैं, वो भी इंस्टीट्यूट चला चुके हैं, घाट का पानी उनने भी पिया है, और मैं तो भैया ऐसे गुजरा हूँ, ऐसे समय से, ऐसे दौर से गुजरा हूँ, लोगों ने मुझे चलना सिखा दिया भैया, मैं चल भी नहीं पाता था तो लोगों ने मुझे उछलना सिखा दिया, और जब गड्ढे उनने डाल दिए तो मुझे छलांग लगाना सिखा दिया लोगों ने। तो भाई मैं तो हूँ और संदीप सर भी हैं, आपके लिए एक एक रणनीति बना करके इस तरीके से महोबा में ऐसा शिक्षा का क्षेत्र बनाऊंगा, ऐसे हम लोग दोनों लोग मिलकर के ऐसा क्षेत्र बनाएंगे कि भैया जो महोबा क्षेत्र का बालक है, जो महोबा क्षेत्र का बच्चा है, वो यदि बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, वो कहीं जाएगा नहीं, वो महोबा में ही पढ़ेगा, और बहुत कम पैसे में, बिल्कुल रिक्शा चलाने वाले का बालक भी सोचेगा ये रे भैया बिल्कुल फ्री में पढ़ाई मिल रही है तो ले लो, तो 100 रुपए में, 50 रुपए में, जिसके पास कुछ नहीं है तो ऐसे फ्री में अभी भी तो कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। और संदीप सर भी हमारे साथ में हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक देश अमर रहेगा। चलिए अब आपके सामने बैठ जाओ बेटा, खुश रहिए, चलिए अब आपके सामने, जैसा कि कार्यक्रम बहुत काफी टाइम हो गया, बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो कुछ आप बोलना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, ना बोलिए, बोलना है, चलिए आइए तो फिर बोल लीजिए, इसके बाद समापन कराएं, ठीक है? आओ बेटा आओ। चलिए भाई, एक बहन के द्वारा भी आप लोग कुछ सुनेंगे, उसको बोलना है, इसके बाद कार्यक्रम का समापन अतिथि जी महोदय का आगमन हो चुका है तो उनके द्वारा समापन किया जाएगा, इसके बाद अग्रिम कार्यक्रम लीजिए भाई।